बारिश में 3 बहुओं की ठंडी रसोई, मछली पालन और खेती। तेज बारिश हो रही थी। शीतल, सोनल और शिवानी सड़क पर चल रही थी। उनके कपड़े फटे पुराने थे और उन पर कीचड़ लगा हुआ था। शिवानी लंगड़ाते हुए चल रही थी। सोनल, शिवानी, बस यही हमारी आखिरी आस है। अगर आज उन लोगों ने हमारी मदद नहीं की ना, तो पता नहीं हमारा क्या होगा। अरे दीदी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? वो हमारी मदद जरूर करेंगे, आप फिक्र मत करो। हाँ हाँ दीदी, वो हमारी मदद जरूर करेंगे, और अगर उन्होंने नाटक किया या मदद नहीं की ना, तो मैं उन लोगों को अच्छे से बता दूंगी। अरे छोटी, तू चुप ही रहना। तू कुछ उल्टा सीधा बोल देगी ना, तो वो लोग भड़क जाएंगे, इसलिए प्लीज तू अपना मुंह बंद रखना। तीनों बड़े घर के पास पहुंच जाती हैं। शीतल कांपते हुए खटखटाती है। थोड़ी देर के बाद सावित्री देवी बाहर आती हैं। अरे ये क्या भिखारियों जैसी हालत बनाई हुई है तुम तीनों ने। दूर हटो यहाँ से, मेरा घर गंदा हो जाएगा। हमें थोड़ी सी मदद चाहिए। हमारे घर में खाने को एक दाना नहीं है। बच्चे बीमार हैं, प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। अरे जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। कोई नहीं है यहाँ तुम्हारा, कोई नहीं करेगा यहाँ तुम्हारी मदद। सावित्री देवी वहाँ से चली जाती हैं। तभी वहाँ तान्या और कविता आती हैं। अरे हटो, बदबू आ रही है तुम लोगों से। भगाओ इन्हें यहाँ से। तान्या, अरे जाओ ना यहाँ से। यहाँ आ जाती हो मुंह उठाकर पैसे मांगने। पैसे क्या हमारे घर में पेड़ पर उगते हैं? अब जाओ जाओ यहाँ से। कुछ नहीं है हमारे पास तुम लोगों को देने के लिए। ए, तुम दोनों होती कौन हो हमें ये सब बोलने वाली? हमें सब पता है कि तुम्हारा ये जो पैसा है ना, ये कैसा है और कहाँ से आया है। ज्यादा घमंड मत दिखाओ अपने इन पैसों का। यहाँ बकवास करने की जरूरत नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। कविता और तान्या गुस्से में घर का दरवाजा बंद कर लेती हैं। अरे शिवानी, मैंने तेरे से हाथ जोड़कर मना किया था ना कि कुछ उल्टा सीधा मत बोलना, फिर तू क्यों बोली? देखा ना, वो लोग भड़क गए। अब बता हम क्या करेंगे? अरे जेठानी जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, एकदम सही किया। वो कौन होती है हमसे इस तरह बोलने वाली? तीनों बहुएं निराश होकर वापस अपने गांव आ जाती हैं। गांव में खेतों के बीचों बीच एक कच्चा सा घर बना हुआ था। घर के अंदर विकास, रवि और सुमित, 2 छोटे बच्चे गोलू और परी के साथ बैठे हुए थे। सुमित, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। भैया पता नहीं वो लोग हमारी मदद करेंगे या नहीं। तभी शीतल, सोनल और शिवानी वहां आ जाती हैं। क्या हुआ सोनल, उन लोगों ने कुछ मदद की या नहीं? नहीं की विकास जी, उन्होंने हमारी मदद नहीं की। आखिर ये लोग इतने दुखी क्यों हैं? और शीतल, सोनल, शिवानी शहर में जिन लोगों से मदद मांगने गई थीं, आखिर वो लोग कौन थे? ये सब जानने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पहले जाना होगा। दोपहर का समय था। शीतल, सोनम और शिवानी, विकास, सुमित और रवि खेत में काम कर रहे थे। तभी वहां तो गांव वाले आते हैं। अरे तुम लोगों को जरा भी बुद्धि नहीं है क्या? भला कोई इस समय फसल उगाता है? क्या मतलब है काका? मतलब ये कि बारिश का मौसम आने वाला है और बारिश से तुम्हारी सारी फसल और सब्जियां खराब हो जाएंगी। इसलिए फालतू में इन बीजों पर पैसे खर्च मत करो। मेरी मानो तो इन पैसों से अपना वो कच्चा घर बनवा लो, वरना पानी से वो ढह जाएगा। अरे अरे काका, आप ऐसा मत बोलिए। अभी बारिश को आने में बहुत टाइम है, और आप हमें ज्ञान देने से पहले अपना खेत देखिए जाकर। आपके खेत में कल खुद हमने देखा था कि फसल में कीड़े लग रहे हैं, इसलिए अपने खेत में जाकर अपना काम कीजिए, हमें सलाह मत दीजिए। दोनों गांव वाले वहां से चले जाते हैं। वैसे शीतल, अभी पानी का मौसम इतनी जल्दी तो नहीं आने वाला ना? अरे नहीं नहीं जी, अभी तो बारिश में बहुत टाइम है, आप फिक्र मत करो। जब तक बारिश आएगी ना, तब तक हमारी फसल अच्छी खासी उगाएगी। लेकिन भाभी, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है ना खेत में अच्छा खाद डालने के लिए। कोई बात नहीं सुमित जी, अब हम कर ही क्या सकते हैं। पैसे नहीं है तो ना सही, हम अपनी मेहनत तो पूरी करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। कुछ समय बीत जाता है। सुबह का समय था। खेत में एकदम हरी भरी फसल और सब्जियां उगाई थीं। विकास जी देखो तो, अब तो ना हम ये ताजी सब्जियां बाजार में बेचेंगे और फिर अपना घर पक्का बनाएंगे। बच्चों के लिए अच्छे कपड़े खरीदेंगे, सब कुछ एकदम बढ़िया हो जाएगा। हाँ दीदी, मैं तो ना अपने लिए एक बहुत अच्छी सी साड़ी खरीदूंगी। देखो हमारे इस छोटे से खेत में कितनी अच्छी फसल हुई है। हाँ शिवानी, फसल तो बहुत अच्छी हुई है। रात का समय हो गया था। सब लोग कच्चे घर में सो रहे थे। तभी सबके ऊपर पानी गिरता है। अरे ये क्या हुआ? सब लोग घबराकर उठ जाते हैं। घर के अंदर पानी आ रहा था। विकास घर के बाहर आकर देखता है तो हैरान रह जाता है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। सुमित, रवि, जल्दी आओ बाहर, देखो हमारी फसल बर्बाद हो रही है। पागल हो गए हो क्या आप लोग? क्या करोगे? बाहर चलो। अंदर चलिए जी, ये आंधी तूफान है, इसे हम नहीं रोक सकते।
हे भगवान, ये आंधी तूफान शांत कर दो, नहीं तो हमारी पूरी फसल, हमारी महीनों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। लेकिन आंधी तूफान शांत नहीं होता। अगली सुबह तूफान शांत हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी भरा था। खेत की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। हमने इस खेत में कितनी मेहनत की थी शीतल। सोचा था इस बार अच्छे पैसे कमाएंगे और हमारे दिन बदल जाएंगे, लेकिन देखो ये क्या हो गया, सब खत्म हो गया। ये तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। दीदी, अब क्या होगा हमारा? हमारे पास तो एक भी पैसा नहीं बचा है। सोचा था ये फसल और सब्जी बेचकर पैसे आ जाएंगे, लेकिन अब हम क्या करेंगे? कुछ समय बीत जाता है। पूरा परिवार दुखी होकर एक साथ बैठा हुआ था। शीतल, हमने पूरा गांव छान मारा, लेकिन गांव में तो पहले से ही बारिश से तबाही मची है। किसी के पास कोई काम नहीं है। फिर हम शहर भी गए, लेकिन वहां भी कोई काम नहीं मिला। हम कल फिर से जाएंगे। लेकिन सुमित जी, आज रात को क्या खाएंगे? घर में बिल्कुल राशन नहीं है। शीतल उठकर किचन में जाती है और आटे का डिब्बा खोलती है। वो पूरी तरह खाली था, बस उसमें थोड़ा सा आटे का चोकर पड़ा था। बस यही चोकर बचा है, आज इसी से रोटी बना लेती हूँ। शीतल उस चोकर से रोटी बनाती है और सभी चोकर की बनी हुई रोटी खाते हैं। अगली सुबह दोनों छोटे बच्चे रो रहे होते हैं। माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे दूध पीना है। रो मत मेरा बच्चा, मैं अभी लाती हूँ दूध। सोनल गांव में जाती है और वो गांव वालों से मदद मांगती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। आखिरकार एक बूढ़ा आदमी उसे थोड़ा सा दूध दे देता है। हे भगवान, ये तो बहुत थोड़ा सा दूध है, इसे मैं 2 बच्चों को कैसे पिलाऊंगी? सोनल घर आती है और उस थोड़े से दूध में बहुत सारा पानी मिला देती है और गर्म करके गोलू को दे देती है। माँ, इसमें तो सिर्फ पानी ही पानी का टेस्ट आ रहा है, ये अच्छा दूध नहीं है। बेटा, अभी यही वाला दूध है ना, इसे पी लो। पापा जल्दी से बहुत सारा अच्छा वाला दूध लाएंगे। रात के समय विकास, सुमित और रवि शहर से लौटते हैं। शिवानी, सोनल भाभी, अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हाँ शीतल भाभी, हमें ना शहर में काम मिल गया है। एक राशन की दुकान पर हमें बोरे उठाने का काम मिल गया है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। चलो, भगवान ने एक दरवाजा बंद किया तो दूसरा तो खोल ही दिया। अगले दिन सुबह तीनों भाई शहर जाते हैं और राशन की दुकान पर काम करते हैं। अरे बारिश का मौसम है, नीचे गोदाम में पानी भर रहा है। तुम तीनों जल्दी से ये दाल और चावल के बोरे उठाकर अंदर रख दो। जी मालिक, हम अभी करते हैं। रात का समय हो जाता है। शिवानी, शीतल अभी जाग रही होती हैं। बस बेटा, थोड़ी देर और, तुम्हारे पापा लोग आ रहे होंगे, बहुत सारे पैसे लेकर आएंगे। तभी विकास, सुमित और रवि वहां आ जाते हैं। तीनों घायल हालत में थे। हे भगवान, ये क्या हो गया? सुमित जी, ये चोट कैसे लगी? शीतल, हम लोग काम खत्म करके पैसे लेकर गांव की तरफ लौट ही रहे थे। बहुत रात हो गई थी तो कोई बस या गाड़ी भी नहीं मिल रही थी। हम पैदल ही आ रहे थे कि तभी सुनसान रास्ते पर हमें कुछ लुटेरों ने घेर लिया। उन लोगों के पास हथियार थे भाभी। उन्होंने हमें बहुत बुरी तरह पीटा और जो पैसे हमने इतनी मेहनत से बोरे उठाकर कमाए थे, वो सारे पैसे लूट कर ले गए वो लोग। हे भगवान, ये कैसे इम्तिहान है? पैसे आए भी और वो भी चले गए। अब हम क्या करें? आज तो घर में कुछ खाने को भी नहीं है। दीदी, आप लोग रोइए मत, अब जो हो गया सो हो गया। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। आज पानी पीकर ही सो जाते हैं। शिवानी किचन में जाती है, वहां उसे एक रोटी मिल जाती है। वो उस एक रोटी को आधा आधा करके दोनों बच्चों को दे देती है। लो मेरे बच्चों, ये खा लो और ये पानी पी लो। बच्चे वो रोटी खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह तीनों बहुएं गांव में मदद मांगने जाती हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं करता। कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, अब क्या करें? कुछ समझ नहीं आ रहा। तीनों दुखी होकर घर वापस आ जाती हैं। घर आकर वो देखती हैं कि गोलू और परी की तबीयत खराब हो चुकी है। दीदी देखो ना, इनकी तबीयत कितनी बिगड़ गई है। बुखार से तब रहे हैं ये दोनों। अरे अब हम क्या करें? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं जी, हम हार नहीं मानेंगे। यहाँ गांव में कोई मदद नहीं करेगा। हम शहर जाएंगे अपनी माँ जी और जेठानियों के पास। वो हमारे अपने हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। तीनों बारिश में भीगती हुई शहर जाती हैं और अपनी सास सावित्री और दोनों जेठानी तान्या और कविता से मदद मांगती हैं, लेकिन उनकी कोई मदद नहीं करता। तीनों दुखी होकर वापस गांव आ जाती हैं। मुझे तो पहले से ही पता था कि वो हमारी मदद नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम गए। तुम्हें याद है शिवानी,
जब ससुर जी का देहांत हुआ था तब हमारी उन जेठानियों ने हमारे साथ क्या किया था। हाँ, मुझे सब कुछ याद है। ससुर जी की 13वीं का दिन था। कविता और तान्या किचन में खड़ी होकर बातें कर रही थी। तान्या, देख लेना, ये तीनों गवार बहुएं ना अब यही शहर में रहने के प्लान से आई हैं। मुझे तो लग रहा है कि ये यहाँ पर अपना हिस्सा मांगने आई होंगी। वही तो, इतने दिन हो गए हैं लेकिन ये अभी तक नहीं गई। शिवानी दरवाजे के पास खड़ी होकर ये सब सुन रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो रवि के पास जाती है। रवि जी, चलिए अपना सामान पैक कीजिए, हम अभी इसी वक्त यहाँ से जा रहे हैं। अरे शिवानी, क्या हो गया? देखिए, ससुर जी की 13वीं हो गई है। अब हमारे यहाँ कोई नहीं है। यहाँ के लोगों को लगता है कि हम उनकी दौलत पर कब्जा करने आए हैं। माँ, अब बाबूजी तो नहीं रहे, तो इन तीनों को बता दो कि बाबूजी जाते टाइम जायदाद के बारे में क्या फैसला सुना कर गए थे। हाँ तो सुनो विकास, सुमित और रवि, वैसे तो तुम लोग पहले से ही गांव में रह रहे थे, तो तुमने वहाँ रहने की अपनी व्यवस्था कर ही ली है और अब तुम्हें परमानेंट वही गांव में ही रहना है, क्योंकि अब से ये शहर वाली जितनी भी जमीन है वो सब कुछ अभिषेक और सौरभ के नाम है और तुम तीनों के नाम सिर्फ वो गाँव वाला पुराना घर और वो छोटा सा खेत है। माँ जी, इन लोगों को शहर की इतनी महंगी जमीन और घर मिल गया और हम लोगों को सिर्फ वो गांव का कच्चा घर और एक छोटा सा खेत दे दिया। हम भी तो इस घर के हिस्सेदार है ना। शिवानी चुप कर, कोई बात नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है माँ जी, अगर बाबूजी का यही फैसला था तो हमें मंजूर है, हम वही गांव में रहेंगे। शीतल, अपनी इस छोटी देवरानी की जुबान पर लगाम लगाओ। बड़ों के मामले में ऐसे बीच में बोलना अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी तुम लोग तो हमेशा से गाँव में रहते हो, तुम लोगों ने मेरे लिए किया ही क्या है। मेरी असली सेवा तो कविता और तान्या ने ही की है ना। विकास, सुमित, रवि और तीनों बहुएं अपना सामान लेकर वापस अपने गांव आ जाती हैं। तान्या, चलो, बला टली हमेशा के लिए। अब तो भिखारी यहाँ कभी नहीं लौटेंगे। चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं, उन लोगों ने मदद नहीं की तो ना सही, लेकिन अब हमें कुछ तो करना ही होगा। देखो, बच्चों की तबीयत बिगड़ती जा रही है। तभी शीतल एक पोटली में से एक अंगूठी निकाल कर लाती है। ये मेरी माँ ने मुझे शादी के वक्त दी थी, अब बस यही हमारी आखिरी आस है। विकास जी, इसे बेच दीजिए, इसी को बेचकर हम बच्चों का इलाज करवाएंगे और सब कुछ ठीक करेंगे। दीदी सही कह रही है सुमित जी, ये लीजिए, ये मेरी अंगूठी भी बेच दीजिए और ये मेरी अंगूठी भी, इसको बेच दो और सबसे पहले इन बच्चों का इलाज करवाओ और दवाइयाँ लाओ। मुझे माफ कर दो शीतल, एक पति होकर मुझे आज तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी बेचनी पड़ रही है। विकास, रवि और सुमित अंगूठी लेकर उसे बेचने के लिए निकल जाते हैं और फिर अंगूठी बेचने के बाद गोलू और परी का इलाज हो जाता है। बच्चे अब तो स्वस्थ लग रहे हैं और 4 दिन का राशन भी आ गया, लेकिन अब आगे क्या करना है? हाँ, वैसे भी ये थोड़े से पैसे कितने दिनों तक चलेंगे। हम ऐसा करते हैं, कल सुबह से हम तीनों शहर जाकर काम ढूंढने जाते हैं। अगर कोई भी काम मिल गया तो बढ़िया बात है। अगले दिन सुबह विकास, रवि और सुमित काम ढूंढने के लिए शहर चले जाते हैं। दोपहर का समय हो चुका था। शीतल, सोनल और शिवानी घर के बाहर खड़ी हुई थीं। सोनल, शिवानी, देखो बारिश अब थम गई है, अब इतनी जोर से बारिश नहीं होगी, हम फिर से नई शुरुआत करेंगे। अंगूठी बेचने के बाद हमारे पास जो थोड़े बहुत पैसे बचे हैं ना, हम उन्हीं पैसों से अपनी खेती फिर से स्टार्ट करेंगे। सच दीदी, लेकिन हम सब अकेले कैसे मैनेज करेंगे? देख सोनल, अब से खेत की सारी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। खेती मैं करूंगी और तू रसोई और घर संभालना, क्योंकि देख, अगर मैं खेती करूंगी तो पूरा टाइम मैं खेत को ही दूंगी, घर नहीं संभाल पाऊंगी, तो तू रसोई और बच्चों का पूरा ध्यान रखना। लेकिन हम खेती करके इतने पैसे नहीं कमा पाएंगे, हमें साथ में कुछ और भी जुगाड़ करना होगा। वहीं शिवानी देखती है कि घर के पास खेत में गड्ढा था जिसमें बारिश का पानी भर चुका था। सोनल दीदी, जल्दी इधर आओ। क्या हुआ शिवानी? ये देखो, इस गड्ढे में पानी भर गया है और इसमें कितनी सारी छोटी छोटी मछलियाँ आ गई है। अरे हाँ शिवानी, इसमें तो बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ आ गई है। शीतल भी वहाँ आ जाती है। सोनल, तू अभी बोल रही थी ना कि खेती से हम इतने पैसे नहीं कमा पाएंगे, कुछ और भी काम करना होगा। तो मेरे पास एक बड़ी आइडिया है। देख, हम ऐसा करते हैं कि हम ना मछली पालन स्टार्ट करते हैं। हाँ दीदी, ये देखो, मछलियाँ तो इसमें पहले से ही है, बस इनकी अच्छे से देखभाल करनी है और इन्हें दाना डालना है। लेकिन ये करेगा कौन? अरे ये मैं करूँगी, और वैसे मुझे ना ये सब चीजें करना बहुत अच्छा लगता है। मैं इन मछलियों को पालूंगी, बहुत अच्छे से इनकी देखभाल करूंगी। डन। तो अब से हम मछली पालन करेंगे और खेती करेंगे, फिर मेरी उगाई हुई सब्जियां और तेरी पाली हुई मछली बेचकर हम बहुत अच्छे पैसे कमाएंगे और फिर देखना हमारे दिन कैसे बदलते हैं। अगले दिन चिलचिलाती धूप। Next Thursday 可以期待 subscribe Karen。